अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में होंगे। जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान में हम सब फ्राई चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं अफ्तारी में। तो मेरी ये रेसिपी जो मैं आज आपके सामने शेयर कर रही हूँ, ये भी रमज़ान के हवाले से है। आप ज़रूरी नहीं है कि इसको रमज़ान में ही बनाएं, क्योंकि ये बच्चों के लिए भी एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, या आप इसको वैसे भी खा सकते हैं। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। ये जो मैं बना रही हूँ चीज़ बॉल्स, बेसिकली इसमें वेजिटेबल्स भी ऐड कर रही हूँ और चिकन भी ऐड कर रही हूँ, ताकि ये एक हेल्दी ऑप्शन बन सके। इसके लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उनमें है आलू 3 अदद मीडियम साइज़, आप इनको बॉयल कर लें। शिमला मिर्च आधी बारीक चॉप चाहिए है। गाजर 1 अदद बारीक चॉप। सब्ज़ मिर्च 2 अदद चॉप। आप इन चीज़ों को कम ज़्यादा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। स्वीट कॉर्न तकरीबन आधा कप। मैं यहाँ पे सिंपल वाला स्वीट कॉर्न यूज़ कर रही हूँ, आप अगर टिन वाले लेना चाहें वो भी ले सकते हैं, इससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। चिकन हाफ़ के जी तकरीबन मैं यूज़ करूँगी। इसको बॉयल करना है और श्रेड करना है। चिकन आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है। अब इन तमाम चीज़ों को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। मायोनीज़ या चेडर चीज़, मायोनीज़ मेरे पास अवेलेबल था तो मैं मायोनीज़ यूज़ कर रही हूँ। 3 टेबलस्पून मायोनीज़ चलेगी। अगर आपके पास चेडर चीज़ है तो आप चेडर चीज़ डाल सकते हैं, वो भी एक हेल्दी ऑप्शन आपके पास है। ब्रेड क्रम्स हमें चाहिए हैं 3 कप। मेरे पास खाली ब्रेड पड़ी हुई थी, मैंने 3-4 दिन इसको बाहर एयर में रख दिया था और उसके बाद इसको चॉप कर लिया था। मेरी होममेड ब्रेड क्रम्स बिल्कुल रेडी हैं। आप भी इसको घर में बना सकते हैं, बहुत कॉस्ट इफ़ेक्टिव है। कॉर्नस्टार्च 3 टीस्पून। आप कॉर्नफ्लोर यूज़ कर लें, यहाँ पे कॉर्नस्टार्च अवेलेबल था तो मैं कॉर्नस्टार्च यूज़ कर रही हूँ। मेरे ब्रेड क्रम्स मैंने चॉप कर लिए हैं, ये बिल्कुल रेडी हैं। ये देखें कितने अच्छे ब्रेड क्रम्स तैयार हुए हैं। अगर आपके पास रस हैं तो आप रस को भी चॉप करके ब्रेड क्रम्स तैयार कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून। कलवंजी 1 टीस्पून। कलवंजी आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, आप उसको इस्तेमाल करें। चाइनीज़ सॉल्ट हाफ़ टी स्पून। अगर चाइनीज़ सॉल्ट आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। मिक्स हर्ब्स 1 टीस्पून, ये आपको मार्केट में इजीली अवेलेबल हैं। बहुत ज़्यादा नहीं डलती, थोड़ी सी 1 टीस्पून इसके अंदर डलेंगी। साथ में इसके यूज़ कर रही हूँ गार्लिक पाउडर, जो कि मैं मायोनीज़ में मिक्स करूँगी एक अच्छा सा फ्लेवर देने के लिए। गार्लिक पाउडर मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। बहुत ज़्यादा लेंगे तो एक सारा अरोमा जो है वो सिर्फ आपको गार्लिक का ही आएगा। काली मिर्च 1 टीस्पून। नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि चाइनीज़ सॉल्ट में भी नमक होता है इसलिए मैं हाफ़ टी स्पून ही इस्तेमाल कर रही हूँ। अब मैं एक डिप तैयार करूँगी जो कि हम इस चीज़ बॉल के साथ सर्व करेंगे। 2 टीस्पून बारबेक्यू सॉस के अंदर 2 टेबलस्पून मायोनीज़ मिक्स कर दें और उसको अच्छी तरह बीट कर लें। हमारी मज़ेदार सी डिप रेडी है। ये आप चिकन के साथ भी खा सकते हैं और चीज़ बॉल के साथ भी खा सकते हैं, बच्चों को बहुत पसंद आएगी। सैंडविच पे भी लगा के खा सकते हैं। सब्जियां मैंने श्रेड कर ली हैं। गाजर भी बिल्कुल बारीक श्रेड कर ली है, शिमला मिर्च भी और हरी मिर्च भी। जितनी बारीक श्रेड होगी उतना ही आपकी चीज़ बॉल टेस्टी बनेगी और मज़े की होंगी। स्वीट कॉर्न्स मैंने निकाल लिए हैं। आलू को उबाल के बिल्कुल मैश कर लें कि वो मोटा पीस कोई उसके अंदर ना हो। अब इसके अंदर मैंने चिकन ऐड कर दिया है। चिकन को मैंने बॉईल कर लिया था और श्रेड कर लिया था। चिकन आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा करना चाहें कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर गाजर, शिमला मिर्च और हरी मिर्च ऐड कर दूंगी और इसको अच्छी तरह हिला लूँगी।
अच्छी तरह हिलाने के बाद आप इसको मिक्स कर दें, पूरी अच्छी तरह मिक्स कर लें। ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत मज़े की डिश तैयार होती है। अब हम इसके अंदर ड्राई मसाले सारे ऐड कर देंगे और उसको अच्छी तरह मिला लेंगे। इस मिक्सचर को आप 5 मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, 5 मुख्तलिफ़ तरीके। आप इसको रोल पट्टी में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह रोल तैयार कर सकते हैं, सैंडविच पे लगा के खा सकते हैं, आइसक्रीम स्टिक पे लगा के आइसक्रीम शेप दे के फ्राई कर सकते हैं। सिंपल चीज़ बॉल तो हम बना ही रहे हैं, या इसके अलावा भी आप इसको खाली भी खाना चाहें तो खा सकते हैं। इवन पराठों की फिलिंग के लिए बहुत अच्छा है। आपके चाइनीज़ पराठे एक तरह से तैयार हो जाएंगे। बहुत मज़े की बॉल्स बनते हैं। आप इसको ज़रूरी नहीं है कि आपने रमज़ान में ही बनाने हैं, आप इसको बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे, मैं हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लूँगी और इस मिक्सचर को एक बॉल बना लूँगी। थोड़ा सा मिक्सचर लिया, इसकी बॉल बना ली और इसमें उंगली से सुराख करना है, जैसा कि मैं कह रही हूँ। अब इसमें थोड़ा सा मायोनीज डालेंगे और उसको बंद कर देंगे। थोड़ा सा मैसी होता है, अगर तो चेडर चीज़ है तो बहुत अच्छी बात है, आप इसको चेडर चीज़ के साथ बनाएं तो भी एक अच्छा ऑप्शन है। मैं इसको मायोनीज के साथ ही बना रही हूँ। उसके बाद इसको बॉल्स को बंद कर दें। कोशिश करें कि मायोनीज बाहर से लीक ना हो रहा हो। ठीक है, उसको अच्छी तरह फोल्ड करें, जहाँ पे आपको लगे कि मायोनीज थोड़ा सा बाहर आ रहा है उसको हाथ से दबा दें। अभी हम इसको सील भी करेंगे, इसलिए अगर थोड़ा बहुत मायोनीज हल्का सा बाहर है तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सारे बॉल्स रेडी हो चुके हैं। ये ऐसे ही बहुत कलरफुल लग रहे हैं और खाने में बहुत टेस्टी हैं। अब मैं 3 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और 3 टीस्पून मैदा मिला में थोड़ा सा पानी ऐड करके एक बैटर बना लूँगी। मैंने बाउल में 3 टीस्पून कॉर्नस्टार्च और 3 टीस्पून मैदा ऐड कर दिया। अब मैं इसका एक बैटर बना दूँगी। बैटर कोशिश करें बहुत पतला भी ना हो और गाढ़ा भी ना हो। और साथ ही एक बाउल में ब्रेड क्रम्स निकाल लेंगे। सबसे पहले इन बॉल्स को पहले ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे, उसके बाद बैटर में डिप करेंगे जो कॉर्नस्टार्च और मैदे वाला है। उसके बाद फिर मैं इसको ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी और उसको ट्रे पे रख दूँगी। सेकेंड सेम यही प्रोसेस, सबसे पहले मैं ब्रेड क्रम्स में डिप करूँगी, फिर कॉर्नस्टार्च वाले मटेरियल में और फिर ब्रेड क्रम्स में डिप करने के बाद इसको ट्रे पे फैला दूँगी। हमारी बॉल्स रेडी हैं। इसको मैं 3 से 4 घंटे फ्रीज़ करूँगी ताकि एक अच्छी शेप बन जाए। ऑयल थोड़ा सा लेंगे, एक पैन में ऑयल ले लें। ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, इससे हमारे बॉल्स टूट सकते हैं। मीडियम लो हीट के ऊपर आप बॉल्स को फ्राई कर लें, गोल्डन ब्राउन होने पे निकाल लें। हमारे मज़ेदार से चीज़ बॉल विद वेजिटेबल ट्विस्ट रेडी हैं। आप भी बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं।